नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने और इस दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में एक धर्मनिष्ठ राजा महीध्वज राज्य करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, परंतु राजा का छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने ईर्ष्यावश अपने भाई की हत्या कर दी और उसका शव पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के पश्चात राजा महीध्वज की आत्मा भटकने लगी और उसे बहुत कष्ट सहने पड़े। राजा की आत्मा उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी और राहगीरों को परेशान करने लगी। उसी जंगल के समीप ऋषि धौम्य का आश्रम था। एक दिन धौम्य ऋषि उस जंगल में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे से गुजरे जिस पर राजा की आत्मा रहती थी। उन्होंने अपनी तपस्या से उस आत्मा के दुख को समझ लिया। उन्हें राजा पर दया आ गई और उन्होंने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी तिथि को व्रत पूर्ण करने के पश्चात उस व्रत का पुण्य फल राजा की भटकती आत्मा को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा महीध्वज की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यह सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय भगवान विष्णु जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।